स्वागत है दोस्तों। आज 27 तारीख की सबसे बड़ी खबर दिल्ली हाई कोर्ट से, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये डिमांड था, ये चुनौती दी गई थी। अग्निपथ स्कीम जो भारतीय सेना में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती का ये जो स्कीम था, उस स्कीम को चुनौती दी गई थी और कोर्ट ने कहा है कि इस योजना में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। अदालत ने क्या कहा, जानना जरूरी है कि सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है। मैं बता दूं, चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद का डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। फैसले में पिछले साल 15 दिसंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया गया था। कुल 23 पेटिशंस के माध्यम से 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और अग्निपथ योजना को चैलेंज किया गया था। पिछली भर्ती योजना के अनुसार नियुक्ति की मांग की गई थी और अन्य 18 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया था। तो केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत का विषय है दिल्ली हाई कोर्ट से। और सबसे बड़ी बात है कि देश के दिग्गज वकीलों को पेटिशनर ने उतारा था। प्रशांत भूषण, अंकुर छिब्बर, कुमुदलता दास, मनोज सिंह, हर्ष अजय सिंह, ये लोग पेश हुए थे और अग्निपथ योजना के विरोध में तर्क दिए थे। जहां केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी और चंद्र शर्मा ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली हाई कोर्ट में लंबित सभी याचिकाओं को, आपको जानकारी होगा देश के अलग अलग हाई कोर्ट में अग्निपथ स्कीम को चैलेंज किया गया था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि सभी पिटीशंस को, सभी चैलेंजेस को दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था एक साथ विचार करने के लिए। और याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए केंद्र ने अदालत से कहा कि देश की सुरक्षा के लिए चुस्त दुरुस्त युवा चाहिए, तकनीकी रूप से सक्षम सशस्त्र बल की आवश्यकता है। यह बड़ी बात थी। सरकार का कहना था कि योजना क्यों आई, आखिर अग्निपथ योजना का उद्देश्य क्या है, कि कैसा लड़ाकू फोर्स बनाना है, एकदम जो यंग हो, युवा हो, जो नई चुनौतियों का सामना करने में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो। सभी हितधारकों के साथ विस्तारित अवधि में विस्तृत विचार विमर्श के बाद केंद्र ने यह योजना लाया था और उसके तहत एसओपी और तकनीकी कौशल के साथ अनुभवी अस्थायी कैडर वाला मॉडल युवा और अच्छी तरह से सुसज्जित सहायक कैडर द्वारा समर्थित और लाया गया था, जिसमें रैंक में प्रमोशन था, फाइल था, सारा चीज था। और अग्निवीर रंगरोटों की सेवा आप सब जानते हैं 4 साल की अवधि के लिए थी। केंद्र ने कहा कि संगठनात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग की अवधि को अनुकूलित किया गया है। तो ये बात थी कि सशस्त्र बलों में सभी भर्ती 4 साल के लिए सबसे सक्षम युवाओं का, यानी कि जो भर्ती होंगे उनका 25% जो सबसे सक्षम होंगे, दुरुस्त होंगे, तकनीकी रूप से बेहतर होंगे, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा सशस्त्र बलों में, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती का जो अग्निपथ स्कीम है उस पर दिल्ली हाई कोर्ट की मुहर लग गई है। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को लॉन्च की गई थी और देश भर में विरोध हुआ था। और विरोध के बाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से उन याचिकाओं को ट्रांसफर कर दिया था और कहा था कि सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट विचार करेगी। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को एक साथ रद्द कर दिया है और अग्निपथ योजना में कोई खामी नहीं पाया है। योजना के तहत 25% की सेवा नियमित की जाने की बात है, जो सबसे बेहतर युवा होंगे। और इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध हुआ था और 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 कर दिया गया था। मैं बता दूं, अब इस योजना के तहत ऑनलाइन एग्जाम होगा। सबसे पहले क्या होता था, पहले फिजिकल दौड़ होता था और तब जो दौड़ में पास करते थे उनका एग्जाम होता था। अब सबको ऑनलाइन एग्जाम होगा। 15 मार्च 2023 लास्ट डेट है इस साल जो अग्निपथ स्कीम में भर्ती का है। 15 मार्च तक सब लोग अप्लाई कर सकते हैं और सभी का ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम में जो पास करेंगे उनका दौड़ होगा, फिजिकल होगा और तब उनको अग्निपथ में शामिल किए जाएंगे। लगभग 13, 14, 15 लाख के लगभग में इन लोगों को 4 साल बाद राशि मिलेगी। उसके बाद वो स्टार्टअप खोल सकते हैं। कई बेनिफिट कई लोगों ने अनाउंस किया है, संस्थाओं ने। और जो 25% सबसे बेहतर होगा
वो सेना में नियमित हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे और देश का जो कैरेक्टर है सेनाओं का वो पूरा तरह बदल जाएगा। यानी यंग, फिटफाट और तकनीकी रूप से सक्षम जो बाह्य चुनौतियों का सामना करने के लिए 24/7 तैयार रहेंगे। बहरहाल ये बहुत बड़ी राहत है कि अग्निपथ स्कीम को दिल्ली हाई कोर्ट की मुहर लग गई है। केंद्र की योजना में कोई खामी नहीं पाई गई है और इतना जो विरोध प्रदर्शन हुआ जिसे विपक्ष ने भी हवा दिया, उन सब की हवा निकल चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।